नमस्ते साथियों। मैं आज आप लोग को फिर से जब गवर्नमेंट डियरनेस अलाउंस जो डीए हम लोग को शॉर्ट में बोलते डीए बोलते हैं, डियरनेस अलाउंस जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया जाता है 2% या 3%, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं इन सिंपल शब्द में। और डीए जब आप अनाउंस करेंगे आपका सैलरी में कितना इंक्रीज़ होगा और कितना एरियर आपको मिलेगा, तो उसके बारे में मैं इतना सिंपल शब्द में आपको बताना चाहता हूँ। और मेरा प्रीवियस पोस्ट में मैंने सैलरी कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो बताया था। और आने वाला समय में मैं डिफरेंट पोस्ट का लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, अगर आपको कांस्टेबल या पियोन या टीजीटी पीजीटी या लैब अटेंडेंट कुछ भी पोस्ट में अगर ऐसा मिलेगा, आपका स्टार्टिंग कैसा सैलरी रहेगा, उसको भी मैं आने वाला समय में मैं बता दूंगा। आज जो है एरियर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। आइए हम देखते हैं। यदि आपका बेसिक जो है, सपोज आपका बेसिक जो है 60,400 है, ये आपका बेसिक है। 60,400 आपका बेसिक है। तो गवर्नमेंट ने डीए एग्जिस्टिंग रेट से 3% बढ़ाया है, से मान के चलो 3% बनाया है, तो आपका सैलरी में कितना इंक्रीज़ होगा और आपका एरियर कितना बनेगा उसका मैं निकालता हूँ। तो हमेशा आपको याद रखना कि डीए कैसे निकलता है। डीए इज़ इक्वल टू डियरनेस अलाउंस, इसको डियरनेस अलाउंस बोलता है। डियरनेस अलाउंस इज़ इक्वल टू जो परसेंट अनाउंस किया है 3% ऑफ आपका बेसिक ये है। दिस इज़ योर बेसिक, तो दिस इज़ बेसिक। योर बेसिक इज़ 60,400, तो इस 60,400 का मैं 3% निकालता हूँ। तो 3% आप कैलकुलेटर के सहारे आप जो है निकाल सकता है इसको। तो आपका जो है यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में दिखाता हूँ। आइए देखते हैं कैलकुलेटर में। तो 3% ऑफ बेसिक का कैसे रहेगा। आप जो है सबसे पहले कैलकुलेटर निकाल के जो है आप 3, उसके बाद परसेंट लिखना है। परसेंट लिखने के बाद आपका जो है यहाँ पे 3% ऑफ बेसिक कितना है, आप कैलकुलेटर में इंटू डाल के मल्टीप्लिकेशन इंटू डाल के आपको बेसिक जो है ये 60,400 है, आप इसको यहाँ पे 60,400 लिखना है। तो वो निकालने से दिस इक्वल टू 1812, दैट मीन्स दिस इक्वल टू 1812। ये रहा आपका डीए जो बढ़ गया। दैट मीन्स ये अमाउंट जो है आपका नेक्स्ट मंथ से जिस डेट से आपका डीए अफेक्टेड है उस मंथ से आपका सैलरी में इतना अमाउंट बढ़ जाएगा। तो आपको एरियर कितना मिलेगा, ये हो गया आपका इंक्रीज़। ये हो गया इंक्रीज़ हो जाएगा आपका सैलरी में। नाउ एरियर कितना मिलेगा आपको, इस केस में आपको एरियर कितना मिलेगा, तो ARREAR एरियर इज़ इक्वल टू, जैसे आपका इंक्रीज़ हुआ पर मंथ में 1812 इंटू से कितना मंथ से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक का है, तो आप उसको क्या करेंगे 5 से इंटू कर दे विच डेट से। जैसे गवर्नमेंट ने मार्च अप्रैल मई जून में अनाउंस किया और विच इफेक्ट फ्रॉम वहाँ से जो जिस मंथ से लागू होता है वो जितना प्रीवियस जितना मंथ्स हो गया उसको एरियर के रूप में तो इंटू करेगा। अगर आपका जून तक होने से 6 से होगा, जुलाई तक होने से ये 7 होगा। सो इन दैट वे नंबर ऑफ मंथ से इंटू कर देना है। तो नंबर ऑफ अमाउंट जो बढ़ा है डीए बढ़ने के बाद वो अमाउंट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स इंटू कर देना है। तो दैट इज़ योर एरियर। अगर हम इसको इंटू कर देगा तो इसको 1812 को हम 5 से मैं इंटू कर देता हूँ, तो आएगा आपका इक्वल टू दिस इक्वल टू 9,060 रुपीज़। दैट मीन्स आपको जो है 9,060 रुपीज़ आपको एरियर के रूप में मिलेगा। सो क्लियर। यदि आपका बेसिक 60,400 है, सो गवर्नमेंट ने 3% डीए अनाउंस किया है, तो 3% का डीए बेसिक, 3% ऑफ बेसिक इज इक्वल टू 1812।
तो एरियर कैसे बनेगा? तो जो इंक्रीज बढ़ा है DA 3% का इंटू नंबर ऑफ मंथ्स कितना मंथ का है जो आपका ड्यू था, तो वो मंथ से इंटू कर देने से इन दैट विल बिकम, ये आपको जो है अकाउंट में सैलरी का साथ में वो क्रेडिट हो जाएगा। सपोज़ आपका बेसिक जो है, दूसरा केस में सपोज़ आपका बेसिक जो है, मैं लिखता हूँ आपका सपोज़ बेसिक जो है 29,500 है। ओके, सपोज योर बेसिक इज़ 29,500 है योर बेसिक इज़। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, DA अनाउंस किया, DRNS अनाउंस किया, मान के चलो 5% या 2% या कुछ भी हो, 5% अनाउंस किया है, बढ़ाया है। तो एग्जिस्टिंग रैंक पहले 50 था, अभी प्रेजेंट में आपका 55 हो गया सपोज। लेकिन हम 5 का ही पहले हम कैलकुलेट करेंगे एरियर निकालने की, कितना बढ़ गया, और एरियर निकालने के लिए हम 5% का ही कैलकुलेट करेंगे। सो मैंने उसी प्रकार DA इज़ इक्वल टू 5% ऑफ बेसिक, याद रखना इस फॉर्मूला को। तो 5% आप जो है उसको जो है मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कंप्यूटर में 5% ऐसे डाल के 5% इंटू बेसिक कितना है 29,500 हो गया। तो इज इक्वल टू 1,475। तो आपका ये हो गया, आपका सैलरी में ये 1,475 रुपीज़ इंक्रीज़ हो जाएगा अगला मंथ से। तो आपका एरियर कितना बनेगा? तो आपको बढ़ा कितना है इस मंथ से 1,475। तो नंबर ऑफ मंथ्स कितना से है, से आपको गवर्नमेंट जो है सितंबर में अनाउंस किया, तो सितंबर का आपका 55% में मिलेगा। तो दैट मीन्स अगस्त तक से, मान के चलो अगस्त तक जो है आपको एरियर के लिए मिलेगा। तो अगस्त होने से योर 9 मंथ्स, सो 9 मंथ्स इसको हम नंबर ऑफ मंथ से इंटू कर देगा। तो 9 मंथ्स है तो 9 से हम इंटू कर देगा, इसको हम कैलकुलेटर में आप कीजिए, कैलकुलेटर में इंटू 9 कर दीजिए, इक्वल होने से आपका योर एरियर इज़ 13,275। यानी कि जितना बेसिक कम हो या बेसिक बड़ा हो, द फॉर्मूला इज सेम। आपको दो ही याद रखना है, ये DA कितना इंक्रीज़ हुआ और उसका परसेंट निकालना है 5% का। तो जो बनेगा उसको पर मंथ्स इंटू कर दो, दैट इज़ द एरियर। सो इन दैट वे DA एरियर को और आपका सैलरी में DA अनाउंस के बाद कितना बढ़ गया, इस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाता है। सो थैंक यू। आने वाला समय में GPF और NPS और पेंशन वगैरह कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में भी मैं अगला आने वाला वीडियो में मैं बताऊंगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप फॉलोइंग।